जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्त आपके अपने YouTube चैनल कुंदन यादव टॉक्स पे। दोस्त, इस चैनल का ये वीडियो हमारा पहला वीडियो होगा और इस वीडियो में जो करने वाले हैं दोस्त, रेलवे का आपका अगर आप किसी भी प्रकार के रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं या आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको परसेंटेज का टॉपिक पढ़ाएंगे और बिल्कुल आपको आसानी से समझाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट मेथड देंगे ताकि दोस्त आप सवालों को आसानी से समझ सके और आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे सॉल्व करना है इस तरीका को सिखाएंगे। अगर दोस्त आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्त पहले मत करना, लेकिन आप वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड करना जो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है या अनसब्सक्राइब करना है। अगर आपको पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करना, वरना अनसब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आपके कीमती समय को दोस्त न गवाते हुए आपको सवाल के माध्यम से पहले बताते हैं। दोस्त, इस टाइप के सवाल को परसेंटेज में कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए आपको एक ही तरीका बताएंगे, वो भी बिल्कुल शॉर्ट मेथड होगा, बिल्कुल आसान तरीका होगा। तो आप धैर्य बना के वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप किसी और भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि दोस्त आप इस बात को जानते हैं जो आपका सवाल वही रहता है, कंसेप्ट वही रहता है, लेकिन उसका डिजिट चेंज हो जाता है, लेकिन मैथ बदलता नहीं है। इस बात को आप लोग भी जानते होंगे। तो आइए सवाल के माध्यम से दोस्त समझिएगा और आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप सवालों को सेकेंडों में बना पाइएगा। तो देखिए, प्रतिशत का ये हमारा टाइप 1 होगा और सबसे पहला भी क्वेश्चन होगा। तो कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। यानी 2,24,375 जनसंख्या है, पर ईयर कितना बढ़ रहा है तो 4% के हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन 2 साल के बाद आपसे पूछा है। तो आप देखिए दोस्त, इस सवाल को कैसे सॉल्व कीजिएगा। एक तो आप सॉल्व कर सकते हैं रेशियो मेथड से और दूसरा सॉल्व कर सकते हैं आप सक्सेसिव मेथड से। तो आइए रेशियो मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए बताते हैं। 4% का दोस्त फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25, यानी 25 के जनसंख्या में एक साल में 1 का वृद्धि होगा, यानी आपका 25 से हो जाएगा 26। फिर ये 1 साल में हुआ, यही प्रक्रिया होगा दूसरे साल में। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर हो जाता है 625 और 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। आपके सवाल में 2,24,375 जो दोस्त दिया हुआ है ये वर्तमान जनसंख्या है, 2 साल बाद पूछा है, यानी वर्तमान जनसंख्या ये हो जाएगा, यानी ओल्ड ये हो जाएगा और न्यू ये हो जाएगा, यानी 2 साल बाद पूछा है आपसे। आपके सवाल में क्या दिया हुआ है 2,24,375, ये आपका किसका वैल्यू होगा 625 का वैल्यू होगा, और आपसे पूछा है 2 साल के बाद यानी 676 का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए दोस्त, अब इतना बड़ा कैलकुलेशन है, आप क्या कीजिएगा, गुना भाग कीजिएगा, काट कूट कीजिएगा, बिल्कुल नहीं करना है। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए देखिए यहाँ पे डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। तो डिजिटल सम में देखिए सम अगर ये हो जाएगा 9 तो वो हो जाता है 0 मान लेते हैं, 7 2 हो जाएगा 9, 4 3 7 2 9। यहाँ पे कितना बचा डिजिटल सम में 5 बचा। यहाँ देखिए 6 2 8 5 13, 13 को जब डिजिटल सम निकालिएगा तो ये हो जाएगा 4, ये 4 हो गया, गुना हो जाएगा यहाँ कितना देखिए 6 6 12 7 19, 19 का डिजिटल सम हो जाएगा 9 1 10, यानी 1 हो जाएगा 1। अब देखिए हमारा हर में 4 नहीं रहता है डिजिटल सम में, यानी हर को 1 बनाना है। अगर हर को 1 बनाएंगे तो आप इस बात को देखिए 1 से गुना करना है तो 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4 में कितना से गुना कीजिएगा जिसका डिजिटल सम हो जाए 1। तो आप देखिएगा, देख रहे हैं 4 7 28, यानी 28 का डिजिटल सम हो जाएगा 8 2 10, यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ 4 से 7 से जब नीचे में गुना कर रहे हैं तो 7 से आपको ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा, ये तो स्वाभाविक है दोस्त। अब देखिए 7 से जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 चौका 28, यानी डिजिटल सम इसका 1 हो जाएगा, यानी बटे में किसी संख्या का 1 रहने से उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो 7 5 35, 35 का डिजिटल सम निकालिएगा तो 8 होगा। अब देखिए आपका ऑप्शन डी को देखिए, आप ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा डिजिटल सम से, लेकिन आप ऑप्शन डी को देखिएगा तो आप ऑप्शन डी को देख लीजिए। आपका है 242, उसके बाद है आपका 684। आप इसका डिजिटल सम देखिएगा तो आपका डिजिटल सम में होता है LHS बराबर RHS, यानी जो आपके इस मान का आएगा LHS यानी इसका जो डिजिटल सम आएगा उसका आंसर का भी डिजिटल सम वही आएगा। तो आप देखिए 6 4 10
दो 12, 12 दो 14, 4 18, 18 8 कितना हो जाएगा, तो 8 8 16 यानी 26 हो जाएगा। 26 को जब डिजिटल सम निकालिएगा तो ये हो जाएगा 8 आपका। तो यानी आपका ऑप्शन डी मैच हो रहा है। तो आपको कैलकुलेशन से कैसे बचना है दोस्त, इस तरीका को भी सिखाएंगे। आप धैर्य बना के, शांति बना के देखिए माय डियर, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल को देखिए और दूसरा सवाल हमसे क्या कहता है और दूसरे सवाल को आप सॉल्व कैसे कीजिएगा। तो देखिए दूसरा सवाल करा, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है। तो करा लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। पहले वर्ष कितना बढ़ा है 8%, दूसरे वर्ष कितना बढ़ा है 12%, लेकिन जनसंख्या है कितना, जनसंख्या है 15,625 माय डियर। जब 8% बढ़ेगा तो कोई भी संख्या अपने आप में 100%, जब 8% बढ़ेगा तो 100 में जोड़ के यानी 108% होगा, यानी 108/100 होगा, गुना 12% यानी 112 हो जाएगा 100, 112 हो जाएगा 100 गुना होगा। फिर कितना घट रहा है 22% घट रहा है, यानी 100 में घटाएंगे 22 को तो कितना होगा, तो 22 जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 78 हो जाएगा 100। अब यहाँ पे भी चाहे तो आप डिजिटल सम लगाइएगा, लेकिन आपका 3 ऑप्शन ऐसा है जो आपका डिजिटल सम मैच होगा, यानी डिजिटल सम सबका बराबर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको डिजिटल सम को स्किप करना है। आप यहाँ पे काट कूट कीजिए, 25 चौका 100 भाग दीजिए आप, 25 से जब भाग दीजिएगा माय डियर तो आप देखिए 25 छाके हो जाएगा 150, बचेगा 6 फिर 2, 25 दूना 50 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 12, यहाँ 5 उतरेगा तो 25 50, यानी 625 बार में ये आपका कट जाएगा। जब ये आपका 625 बार में कट गया तो आप फिर 25 से काटिए, 25 चौका 100 25 बार में, फिर यहाँ से काटिए 25 चौका 100, 4 से काटिएगा तो यह कटेगा कितना बार में, तो 4 दूना 8, 4 8 32, 4 से काटिएगा 4 7 28, 4 से काटिएगा 4 दूना 8, 2 4 7 28। अब यहाँ पे देखिए आपका 27 7 और उसके बाद 78 से गुना करना आपको। जब आप दोस्त इसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 189, गुना हो जाएगा 78। जब आप इस दोनों को गुना कीजिएगा तो गुना करने का भी तरीका बताएंगे, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए। तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा 14,742। दोस्त माय डियर, आपको ये सवाल समझ में आया या नहीं आया? अगर आया है तो आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर। जो आपको समझ में आ रहा है ये सीरीज हमारा सक्सेसफुल होगा, इसीलिए आप ज़रूर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइएगा। जो आपको पसंद आ रहा है या नहीं, आपका आंसर यहाँ से सीधा निकल के आएगा ऑप्शन सी। तो आइए अब आते हैं फिर तीसरे नंबर सवाल पे, और तीसरे नंबर सवाल को देखिए क्या कहता है। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यानी 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। 2 वर्ष पहले इस गाँव की जनसंख्या 10,000 थी। तो कह रहा है इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष पहले कितना जनसंख्या था 10,000। 10,000 जब ये था तो ये बढ़ कितना रहा है 10% के हिसाब से, यानी पहले बार बढ़ेगा तो 10%, यानी अपने आप का 110%। फिर दूसरे बार भी बढ़ेगा, दूसरे साल भी, तो ये अपने आप का 10%, यानी 110%। यहाँ से आप काट कूट कीजिएगा तो निकल जाएगा आसानी से। और जब आप काट कूट यहाँ से देखिए, ये 2 0 2 0, यानी ये 2 0 के बदले ये 2 0, फिर इस 2 0 के बदले ये 2 0, यानी 11 11 121 पे 00, यानी 12,100। यहाँ भी आप डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं दोस्त, लेकिन यहाँ पे देखिए आसान था तो यहाँ पे डिजिटल सम नहीं किए, लेकिन यहाँ भी डिजिटल सम लगाइएगा तो आसानी से निकल के आ जाएगा। ये बात आपको दोस्त समझ में आया ना माय डियर भाईवा? आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर आ गया है तो आइए चौथा नंबर सवाल पे देखिए। चौथा नंबर सवाल हमारा क्या कहता है। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। 20% तो युद्ध में मारा गया, उसके बाद 5% क्या हो गया, महामारी के कारण मर गया। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो कह रहा है युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। युद्ध से पूर्व पूछ रहा है, शहर की जनसंख्या क्या थी। युद्ध से पूर्व पता नहीं है, लेकिन इस सवाल को और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए, एक्स हमारा पहले था युद्ध से पूर्व,
लेकिन इसका 80% 20% मर गया, बचा कितना 80% बचा है, यानी 80/100 गुना फिर 5% महामारी में मर गया, बचा 95%, तो 95% बराबर हो जाएगा 15,200। यहाँ पे आप डिजिटल सम लगाइएगा तो बिल्कुल आसानी से आपका निकल जाएगा। यहाँ 8 हो गया, x गुना 8 हो गया, फिर यहाँ 9 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, बराबर होगा। यहाँ देखिए 5 2 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 8 को नहीं काटना है, डिजिटल सम में 8 8 को नहीं काटते हैं, सिर्फ x है तो x रहने दीजिए। 8 पंचे 40 यानी 4, 8/4 यानी इसको काटिएगा नहीं, इसको काटना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ देखिए आपका 8/4 आया। तो 4 को ऐसी कौन सी संख्या से गुना कर दे जो हर में हमारा 1 लाएगा डिजिटल सम, तो 7 ऐसी संख्या है। जब 7 है तो 7 जब नीचे में गुना किए 7 से, तो ऊपर में भी 7 से गुना करना पड़ेगा। माय डियर, ये बात आपको समझ में आ रही है ना? समझ में आ रहा है तो आइए, अब ये हमारा 1 हो गया, यानी 8 7 56, 56 का डिजिटल सम निकालिएगा तो हो जाएगा 2, 6 5 11 होगा, 11 का डिजिटल सम 2 हो जाएगा। यानी जिस ऑप्शन का हमारा डिजिटल सम 2 होगा वही आंसर हमारा होगा। तो आइए सीधे देखिए आपका क्या है। तो आप हर एक ऑप्शन को देखिएगा तो पहले में 20,000, दूसरे में 19,680, तीसरा में है आपका 23,500 और दूसरे डी में है 20,100। तो आपका ऑप्शन ए ही ऐसा सा है जो आपका 20,000 है, लेकिन आपका यह इसका डिजिटल सम भी क्या है 2 ही है। तो यानी आपका यही राइट आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो माय डियर, आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अब आते हैं फिर नेक्स्ट सवाल पे। और नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल 5वां नंबर सवाल क्या कहता है और सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा। कह रहा पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में इसे 10% की कमी हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी। तो कह रहा है पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी। अब इस सवाल को जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका भारी कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन आइए इस सवाल को देखिए, रेशियो मेथड से इस सवाल को देखिए, आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आपको समझ में आएगा। 10% पहले साल वृद्धि हुआ, यानी 10 से 11 हुआ। 10 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा, 10% का 1/10 होगा, यानी 10 पे 1 का वृद्धि यानी 11 हो गया। फिर 10% का कमी हुआ, यानी 10 पे 1 का कमी यानी 9 होगा, यानी 9 हो गया। अब इसको गुना कीजिएगा तो ये 100 होगा, ये 99 होगा। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी। 4,73,220 थी 2 वर्ष के अंत में। तो कह रहा है पहले वर्ष, यानी आपसे रिवर्स पूछ रहा है, यानी आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, यानी दिया हुआ है इसका, दिया हुआ है 99 का, यानी आपका 4 लाख क्या है 4,73,220, 4,73,220 दिया हुआ है माय डियर। किसका वैल्यू, ये आपका 99 का वैल्यू दिया हुआ है और आपका किससे पूछा है 100 का। आप यहाँ पे डिजिटल सम में दोस्त एक बात याद रखिएगा, नीचे में 3 6 9 अगर रहेगा, 3 और 6 और 9 रहेगा, यानी 9 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल और 6 का मल्टीपल रहेगा, तो उसको हटाना है, पहले काट के हटाना है। पहले काट के जब हटा देंगे ना तो हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। अब देखिए इसको काटिए 9 से, तो 9 से काटिएगा तो 9 का 9 11 बार में, 11 से 9 से काटिएगा तो 9 5 हो जाएगा, ये 45 बचेगा 2 यानी 23, 9 दूना 18 बचेगा 5, 9 5 45 बचेगा 7, 9 8 72, ये हो जाएगा 0। अब देखिए आपका डिजिटल सम क्या है, ये तो आपका कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्यों, क्योंकि इसका डिजिटल सम 1 होगा। और अब देखिए 5 2 7, 7 5 12, 12 8 20 यानी 2, नीचे में भी 2। ऐसा नहीं 2/2 आया तो आप इसको डिजिटल सम में काटिएगा, डिजिटल सम में नहीं काटना है, नॉर्मली आपको काटना है, लेकिन डिजिटल सम में नहीं काटना है। अब आप देखिए हर में 2 है, लेकिन ऐसी कौन सी संख्या है जिसके गुना करने पे आपका 2 में गुना करने पे आपका डिजिटल सम 1 आना चाहिए। तो ऐसी 5 है, जो ऐसी 5 संख्या है ऐसी जो 5 यानी 5 संख्या है, यानी 5 है। 5 दूना 10 यानी ये क्या हो गया 1 बना रहा है, लेकिन ऊपर भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी 5 दूना 10 यानी हमारा डिजिटल सम इसका क्या आया तो 1 आया है। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो आप सीधे वार कीजिए ऑप्शन सी पे, आप सीधे वार कीजिए ऑप्शन सी पे, तो ये हो जाएगा 4 7 8 और 3 गो 0 है। अब देखिए
8 7 15 4 हो जाएगा कितना 19। इसका डिजिटल सम निकालिएगा तो 1 होगा, 9 1 10 यानी 1 होगा। यानी आपका सीधा आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। आप चाहे तो जोड़ के आप देख लीजिएगा और भी ऑप्शन को जो आपका 1 नहीं आएगा, किसी ऑप्शन में भी 1 नहीं आएगा तो आप देख लीजिएगा, ये बात आपके लिए है दोस्त। तो आइए माय डियर, आपको ये सवाल क्लियर हो गया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आइए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आपसे एक भी सवाल एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा, इसका गारंटी दोस्त हम लेते हैं। आपको बिल्कुल आपको जीरो से हीरो लेवल तक सिखाएंगे मैथ, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक, और आसानी से समझाएंगे बिल्कुल शॉर्ट मेथड में कौन सा सवाल किस अप्रोच से सॉल्व होगा। तो देखिए छठा सवाल कर रहा है, किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए, यानी 45% अंक प्राप्त कर लिया, फिर भी वो 18 अंक से फेल हो गया। जब 18 अंक उसको आ जाता तो वो पास करता, यानी पास करने के लिए कितना चाहिए 45% प्लस चाहिए 18%, सॉरी 18 अंक। उसके बाद कह रहा है यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। यानी आपसे फुल मार्क पूछा है, करा यदि वही अगर 65% अंक प्राप्त किया है, 65% अंक प्राप्त किया, लेकिन ये जो किया है ना, ये अपने पास मार्क से 6 अंक अधिक प्राप्त किया है। 6 अंक अधिक अगर घटा देंगे तो पास मार्क निकल के आएगा, और ये भी हमारा पास मार्क है और ये भी हमारा पास मार्क है, यानी पास बराबर पास हो जाएगा। तो अब देखिए आप इसको क्या कीजिए, इधर देखिए माइनस में है तो आप इधर लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 18 में इस 6 को जोड़िएगा तो कितना होगा माय डियर। अब देखिए 8 6 14 यानी 24 होगा। अब जब ये 45 इधर जाके घटेगा तो आपका हो जाएगा 20%। आपसे टोटल पूछा है, यानी फुल मार्क आपसे पूछा है। तो आप देखिए आपका 100% होता है, तो आप देखिए 20 में अगर 5 से गुना कीजिएगा तो ये 100% होगा। जब इसमें 5 से गुना किए हैं तो आपको इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 24 पंचा हो जाता है 120, यानी 100% का वैल्यू आपका 120 निकल के आएगा। यानी आपका टोटल मार्क कितना निकल के आया 120, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है माय डियर। आप इसको भी डिजिटल सम से सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 7वां नंबर सवाल पे। दोस्त इतना आसानी से समझा रहे हैं, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा और आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्त आप वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए 7वां नंबर सवाल को देखिए, और 7वां नंबर सवाल हमारा क्या कहता है। तो एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, यानी प्रतिवर्ष यानी हर एक साल 10% वृद्धि हो रहा है। करा यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष की जनसंख्या क्या होगा। अब ये एक ही साल का पूछा है, तो ये तो बिल्कुल आसान सवाल है। ये सवाल दोस्त आपके लिए छोड़ रहे हैं और इस सवाल को आप सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये 8वां नंबर सवाल पे 8वां नंबर सवाल क्या कहता है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत वृद्धि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी एक साल में कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ये बात आपसे पूछा है। तो आइए सबसे पहले निकालिए प्रतिशत वृद्धि, यानी कितना वृद्धि हुआ है माय डियर। तो आप देखिएगा 1,75,000 था, लेकिन 2,62,500 हो गया, तो 25,000 तो इधर बढ़ा, फिर उधर 62,500 बढ़ा, यानी 62,500 में आप जोड़िएगा 25,000 को, तो आपका निकल के क्या आएगा। तो ये हो जाएगा 500 और 5 2 7 होगा 8 होगा, यानी 87,500 आपका वृद्धि होगा। कितना पे वृद्धि होगा, तो आइए देखिए 87,500 हुआ दोस्त, या 87,500 का वृद्धि हुआ, कितना पे हुआ 1,75,000 पे माय डियर। और प्रतिशत में लाइएगा तो 100% से गुना, ये कितना साल का आएगा 5 साल का आएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है 1 साल का बताइए ना, हमको 1 साल का बताना है। तो आइए कुछ नहीं करना है, आपको 5 से भाग दीजिए, 1 साल का निकल के आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ाइए, 1 जीरो से 1 जीरो को उड़ाइए, 5 दूना होता है 10, 25 से काटिएगा तो 25 सतह होता है 175, 25 से जब इसको काटिएगा तो 25 तिया हो जाएगा 75, फिर बचेगा 12, 25 पंचा हो जाएगा 125, 7 से काटिएगा 7 पंचा 35, 5 दूना हो जाएगा 10, यानी 10% क्या होगा प्रतिवर्ष इंक्रीज करेगा उसका
क्या, जनसंख्या। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर, और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए नमा सवाल पे देखिए, और नमा सवाल आपसे क्या कहता है। कह रहा है एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6%, फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी 10 मिनट में कितना वृद्धि, 6% माय डियर। उसके बाद अगले 10 मिनट में कितना वृद्धि, तो अगले 10 मिनट में 10% का वृद्धि। पूछा क्या है जानते हैं, पूछा टोटल कितना, 20 मिनट के पश्चात कितना वृद्धि होगा, कितना वृद्धि होगा। तो अब देखिए आप इसको कुछ मत कीजिए, आप सक्सेसिव से सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a + b + ab अपॉन में होता है माय डियर 100। आप इस फॉर्मूला पे लगाइए ना, ये फॉर्मूला आपका जिंदाबाद है। तो 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10, प्लस हो जाएगा आपका 10 × 60 बटे हो जाएगा 100। 10 + 6 कितना हो जाएगा 16, प्लस हो जाएगा 10 × 6 = 60 यानी 0.60। जब इसको जोड़िएगा तो 16.60 होगा यानी 6 होगा। यानी आपका राइट आंसर ये हो गया, और बिल्कुल आपको आसानी से ये बात समझ में आ गया होगा। लेकिन आप इस फॉर्मूला को भूलिएगा नहीं, सक्सेसिव के लिए आप इस फॉर्मूला को भूलिएगा नहीं तो आपसे सवाल सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल लंबा हो जाएगा। चाहे तो आप इसको रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए माय डियर, आपको समझ में आ गया। अगर आ गया है तो आइए अब 10वें सवाल को देखिए। 10वां सवाल क्या कर रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या क्या है। अब देखिए माय डियर, ये सवाल को आप 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, सक्सेसिव से नहीं होगा, आप इसको इक्वेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी इक्वेशन बना के भी। और आइए अब देखिए यहाँ पे कौन सा मेथड सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे 100% फीमेल होगा, मेल होगा, फिर उस गांव में 100% फीमेल भी होगी, 100% मेल भी होगी और 100% फीमेल भी होगी। लेकिन टोटल मिल के कितना हो रहा है, 10,000 हो रहा है माय डियर। मेल कितना बढ़ रहा है, तो मेल बढ़ रहा है आपका 5%, मेल बढ़ रहा है 5%, प्लस फीमेल कितना बढ़ रहा है, तो 10%, फीमेल बढ़ रही है 10%। तो वृद्धि कितना हो रहा है, वृद्धि को सिर्फ देखिए, वृद्धि हो रहा है 800 का वृद्धि हो रहा है। जब 800 का वृद्धि हो रहा है तो एक बात बताइए, आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे सारा पूरा स्पष्ट साफ सफाई दिखाई दे रहा है। जो 5% मेल भी बढ़ रहा है और इसमें 5% फीमेल भी बढ़ रहा है, कॉमन ले रहे हैं, कॉमन 5% इसमें मेल भी, फीमेल भी और 5% मेल भी, यानी 10,000 का आप 5% निकालिएगा तो आपका होगा 500। यानी ये 500 जो होगा ना, ये तो दोनों मिल के बढ़ रहा है, ये दोनों मिल के बढ़ रहा है 500, यानी 500 में दोनों बढ़ रहा है क्या, मेल और फीमेल। तो 500 बढ़ रहा है, यानी एक्स्ट्रा जो 300 बढ़ रहा है, तो ये कौन बढ़ रही है, ये आपका 5% जो ये बचा है दोस्त, ये 5% जो फीमेल बची है यही 300 है। यानी 500 जब इसमें से घटाइएगा तो ये होगा आपका 300। यानी 5% फीमेल का वैल्यू 300, तो 100% का यानी महिला की जनसंख्या पूछा है, तो महिला यानी 100% होगी। तो 100% यानी इसमें जब 20 से गुना किए हैं तो आप इसमें भी 20 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6,000। ये आपका 6,000 महिला की जनसंख्या हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ माय डियर। आपको ये सवाल क्लियर हुआ ना। अगर नहीं हुआ है तो दूसरा मेथड भी देखिए ना, दूसरा मेथड भी हमारा है। अब आइए एलिगेशन मेथड से, ये मेथड को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आसान सवाल है। अब आइए एलिगेशन मेथड से, इसी सवाल को सिर्फ 2 मेथड से बता रहे हैं, क्योंकि इस मेथड को बहुतों सारे दोस्त समझ में नहीं आया होगा, बहुतों को समझ में नहीं आया होगा। तो आइए एलिगेशन से, मेल में देखिए, मेल यहाँ लिखिए फीमेल, मेल में बढ़ रहा है 5%, फीमेल में बढ़ रहा है 10%। लेकिन बढ़ कितना रहा है संख्या में, जनसंख्या में 800 जब बढ़ रहा है तो ये 10,000 पे बढ़ रहा है ना। प्रतिशत में लाइएगा, 100% से गुना कर दीजिए, प्रतिशत निकल जाएगा 00 से, यानी 8% आपका बढ़ रहा है। जनसंख्या कितना बढ़ा है, फाइनली टोटल कितना बढ़ा, 8%, यानी ये कॉमन है। यानी इसमें मेल और फीमेल भी है, यहाँ मेल 5% है सिर्फ, यहाँ फीमेल 10% है, लेकिन दोनों मिल के कितना 8%। अब जो नीचे में आएगा घटाइए, आप बड़ा में से छोटा को घटाइएगा, लेकिन कोना कोनी लिखिएगा। 10 में से 8 को घटाइएगा 2%, लिखिएगा तो ठीक, नहीं लिखिएगा तो भी ठीक। 8 में से 5 घटाइएगा 3%, प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दीजिए। ये आपका क्या आता है,
ये हो जाएगा आपका मेल के सामने मेल, फीमेल के सामने फीमेल। ये क्या होगा? जनसंख्या का रेशियो होगा। अब देखिए, अब यहीं पे तो खेल है, यहीं पे खेल है। 10,000 जो दोस्त आपका जनसंख्या है, ये 10,000 जो आपका जनसंख्या है, ये रेशियो में कितना में बटा हुआ है? 2 और 3 में, यानी ये टोटल 5 यूनिट का वैल्यू है। आपसे किसका पूछा है? तो आपसे पूछा है किसका? तो फीमेल का पूछा है, यानी महिला की जनसंख्या पूछा है। महिला की 3 यूनिट है तो 3 से गुना कीजिए। 5 से काटिएगा, 2 बार में कटेगा, 5 दूना 10, यानी 2000 × 3 यानी 6000 आपका यहाँ से भी निकल के आंसर आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी सवाल दोस्त क्लियर हो गया होगा। और मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आ गया ना? आ गया है तो आइए 11वां नंबर सवाल पे। और 11वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है। कितने वर्षों में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी? अब देखिए 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। इस सवाल को भी कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखिए 10% के हिसाब से प्रतिवर्ष के दर से बढ़ रहा है। लेकिन 1000 जनसंख्या 1331 बढ़ के हो गया, कितना साल में हुआ है? ये बात हमसे पूछ रहा है। इस बात को आप जाइए। अब देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 1 साल में 1 का 10 का 10 जनसंख्या से बढ़ के 1 बढ़ रहा है तो 11 हो रहा है, यानी 10 से 11 हो रहा है। तो ये कब हो रहा है? 1 साल में हो रहा है, 1 साल में हो रहा है। लेकिन ये हो गया क्या? 1000, ये हो गया 1331। अब इस बात को देखिए, ये देखिए जी, ये कितना हो रहा है? ये स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है या 1 गुना हो रहा है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्यूब हो रहा है। ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है, यानी ये जो पावर बैठेगा ना, ये पावर जो बैठ रहा है ना, यही आपका टाइम हो जाता है, यानी यही आपका 3 साल हो जाएगा। आप इस सीधा समझिए। जब आप 2D, अगर आप आगे आएगा इसी चैप्टर में, आपका आयत में के क्षेत्रफल, इसमें आपका चौड़ाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? ये 2D वाला सवाल यानी एरिया वाला सवाल पे आएंगे। तो 2D से जब 1D पे आइएगा दोस्त, 1D पे आइएगा तो आपका जो, अगर मान लेते हैं 2 का रेशियो क्या है? 64:81 है। तो आपसे पूछेगा 64 रेशियो वर्ग का है, 64:81 है, तो कहेगा इसका वर्ग का भुजा, यानी भुजा का रेशियो क्या होगा? तो आप रूट लगा दीजिएगा तो ये 8 रेशियो हो जाएगा 9, यानी इसके भुजा का रेशियो 8:9 होगा। तो आपको आगे बताएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप समझ जाइए इस बात को। तो आइए, या आप चाहे तो इसका रेशियो ले सकते हैं, या आप, चलिए छोड़िए उतना बात को, लेकिन सीधा आप यहाँ पे समझ चुके हैं। तो आइए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिए, 12वां नंबर सवाल क्या करा लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है तो 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अब देखिए माय डियर, 20% के हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन जनसंख्या कितना है? तो 8,47,000। कितने साल में? 2 साल में बढ़ के कितना होगा? तो अब देखिए 8,47,000 बढ़ेगा कितना? 20% के हिसाब से, यानी 120/100। 120/100 होगा, फिर 120/100 होगा, यानी दूसरे साल भी। अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, गुना कीजिएगा दोस्त, बिल्कुल नहीं करना है, कैलकुलेशन से बचिए। अब देखिए यहाँ पे 8 4 12 7 हो जाएगा 19, यानी ये हो जाएगा 1। उसके बाद 2 1 3, 2 1 3 गुना हो जाएगा, फिर 2 1 3, यानी 3 3 9, यानी जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन को उठाइए, सीधे ऑप्शन डी से शुरू करते हैं। अब डी से शुरू कीजिएगा तो ऑप्शन डी में देखिए क्या है? 121, उसके बाद है आपका 96 80। अब देखिए 9 यानी 0, 6 2 8 1 9, 0 8 1 9, यानी इसका डिजिटल सम कितना आया? 9 आया, यानी यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, आपका ऑप्शन डी। और भी ऑप्शन को आप उठा के चेक कीजिएगा, बिल्कुल 9 नहीं आएगा, उसका 9 नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा माय डियर। आपको ये सवाल समझ में आया ना? बिल्कुल कैलकुलेशन से बचने के लिए, अगर आपको डिजिटल सम नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। जो आपको डिजिटल सम नहीं आता है तो उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे और बिल्कुल आपको आसानी से समझाएंगे दोस्त। तो आइए फिर आते हैं 13वां नंबर सवाल पे। 13 नंबर सवाल क्या कहता है? तो आइए देखिए 13 नंबर सवाल करा, एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? तो इस सवाल को आप
सीधे एलिगेशन से बनाइए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिए मेल कितना बढ़ रहा है, मेल है फीमेल है, मेल कितना बढ़ रहा है तो 10% और फीमेल बढ़ रही है 20%। लेकिन ओवरऑल कितना बढ़ रहा है, टोटल जनसंख्या कितना बढ़ रहा है तो 500 बढ़ रहा है, 4000 पे बढ़ रहा है। और प्रतिशत मिलाइएगा 100% से गुना। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ाइए, जब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 25/2। 25/2% यानी 12.5% आपका होगा। 12.5% होगा तो आप यहाँ से घटाइए बड़ा में से छोटा को, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, 20 में से 12.5 घटाइएगा तो होगा 7.5। और जब इसमें से घटाइएगा तो ये होगा 2.5%। प्रतिशत कुड़ाइए, दशमलव कुड़ाइए, 25 से का 25, 25 तिया 75 यानी 3:1। यानी माय डियर आपका ये जो सवाल में 4000 जनसंख्या है ये किस रेशियो में बटा हुआ है, 3:1 में बटा, यानी 4 यूनिट का वैल्यू है। आपसे पुरुष का पूछा है, मेल का पूछा है, मेल है 3 यूनिट, तो 4 से 4 कटेगा यानी 3000 उसका क्या होगा, मेल का उस गांव में जनसंख्या हो जाएगा जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 3000, तो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो माय डियर आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा और आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब आते हैं फिर नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल देखिए आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल हमारा 14 नंबर होगा। कह रहा है एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अब भी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितना था। अब देखिए शुरुआत में मान लेते हैं x जनसंख्या था, इसका क्या हो रहा है, 5% महामारी में मर गया तो बचा 95%। 95% बचा, इसका घबरा के आदमी भाग गया, कितना प्रतिशत भागा, 8%, तो बचा 92%। उसके बाद जो बचा है यानी रेस्ट जो बचा है वो कितना बचा है, 88,274। यहाँ पे आप डिजिटल सम का प्रयोग कीजिए, बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। 9 खत्म यानी 5 गुना 10 यानी ये हो जाएगा कितना, अब देखिए 7 2 9 8 8 16 4 20 यानी 2 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर ये 5 दूना 10 यानी 2/1 यानी ये तो आपका 2 आया, यानी डिजिटल सम 2 आया। यानी जिस ऑप्शन का हमारा डिजिटल सम 2 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो डिजिटल सम अब देख लीजिए आपका किस में है, तो आप सीधे ऑप्शन बी को उठाइए और बी में आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा जो आपका डिजिटल सम क्या है। तो आपका डिजिटल सम क्या है, तो आपका डिजिटल सम 2 है। ऑप्शन बी को उठाइए और देखिए, और आप किसी भी ऑप्शन को उठाइएगा तो उसमें डिजिटल सम 2 नहीं मिलेगा, डिजिटल सम 2 नहीं मिलेगा। तो ये सवाल आप समझ चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे, अगर दोस्त आपको समझ में आ रहा है तो आइए अब आते हैं फिर नेक्स्ट सवाल पे। यानी 15वां नंबर सवाल देखिए, कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो जाती है तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सवाल बिल्कुल इजी है और ये सवाल इतना कराने के बाद ये सवाल तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सॉल्व होगा ना। अगर सॉल्व होगा तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो आइए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कह रहा है एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यानी इसको आप रेशियो मेथड से सॉल्व कीजिए बिल्कुल आसानी से। अब देखिए रेशियो मेथड, पहले 10% का वृद्धि यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू ये हो जाएगा, ओल्ड रेशियो न्यू हो जाएगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10 यानी 10 से बढ़ के कितना होगा 11। 20% फिर बढ़ेगा तो 20% का हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा 20%। तो 1/5 यानी 5 से बढ़ के होगा 6, यानी 5 पे 1 का वृद्धि 6 हो जाएगा। फिर तीसरे वर्ष में क्या हो रहा है, तीसरे वर्ष में 25% का कमी हो रहा है। जब 25% का माय डियर कमी हो रहा है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 के जनसंख्या पे 1 का कमी यानी 4 से बढ़ के हो जाएगा, घट के हो जाएगा 3। अब आप यहाँ से गुना कीजिए या आप काट दीजिए। आप काटिएगा 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब देखिए 5 दूना 10 यानी ये हो जाएगा 100, रेशियो हो जाएगा कितना 11, यहाँ हो जाएगा 11 दूना 22, 22 तिया हो जाएगा 66। यहाँ देखिए 2 से काटिएगा तो ये 3 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा कितना 3 तिया 9, 11 9 99। अब देखिए आपके सवाल में लोचा दिया हुआ है,
आपके ऑप्शन में 100:99 और 99:100 भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपकी समझ की बात है। सवाल में पूछा क्या है उस तरीका से हमको आंसर देना। करें तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 100 है, ये आपका 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या है, तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या यानी आपका 99 हो जाएगा। उसके बाद 3 वर्ष पूर्व यानी 100 यानी 99:100 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो दोस्त आपको ये सवाल समझ में आ गया? अगर आ गया है तो आइए अब आते हैं फिर नेक्स्ट सवाल पे। और नेक्स्ट सवाल 17 नंबर देखिए क्या कहता है, बिल्कुल आसानी से आप समझ रहे होंगे। एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? अब देखिए 62% जब शिक्षित है तो अशिक्षित कितना है? जब 62% शिक्षित है तो अशिक्षित कितना होगा? 100 में से घटाइए 38%। 24,567 है, 24,567 ये आपका 62% शिक्षित है तो अशिक्षित कितना होगा? अशिक्षित आपका 38% होगा, 38% होगा। और आपसे 62% का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, तो डिजिटल सम लगाना है, जो आपके सेकेंडों में सवाल को आंसर देगा। तो 7 2 9 हो जाएगा, 5 4 9 होगा, ये हो जाएगा 6। अब ये हो जाएगा 8 3 11 यानी ये हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा ऊपर में 8 से। अब यहाँ पे देखिए माय डियर, आपको शुरू से ही बता रहे हैं, यानी वीडियो के शुरू से ही बता रहे हैं जो हर में डिजिटल सम, हर में कोई भी संख्या नहीं होती है, यानी उसको बनाना है हमको कितना? 1 बनाना है। यानी 2 में कितना से गुना करे जो हमारा 1 हो जाएगा, यानी 5 से गुना करे। 5 ऐसी संख्या है जिसको गुना करने पर डिजिटल सम 1 होगा। तो जब 5 से नीचे में गुना कर रहे हैं तो 5 से आपको ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा, तो ये 1 हो गया। 8 5 40 यानी 4 हो गया, 4 6 24 यानी ये हो जाएगा 6। तो आपका डिजिटल सम 6 निकल के आया, यानी जिस ऑप्शन का आपका डिजिटल सम 6 होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो सीधे आप ऑप्शन डी से उठाइए, यानी लास्ट से उठाइए। तो 483, 8 4 12 3 15 यानी 15 का डिजिटल सम हो जाएगा 6। 15 का डिजिटल सम 6 हो जाएगा, यानी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया है और आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए आते हैं फिर नेक्स्ट सवाल पे। और नेक्स्ट सवाल देखिए आपका 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है? तो वृद्धि दर 4% है। अब 2 वर्ष बाद पूछा है, लेकिन जनसंख्या है कितना? 12 लाख है। 12 लाख है लेकिन बढ़ कितना रहा है? 4%, यानी 104/100। फिर हो जाएगा 104/100। तो आप यहाँ से डिजिटल सम लगाइए ना, तुरंत बनेगा। 2 1 3, 4 1 5, फिर 4 1 5, 5 25 या 75, 75 यानी 7 5 12, 12 यानी 3। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन उठाते चलिए और सॉल्व करते चलिए। तो ऑप्शन ए से शुरू कीजिए और ऑप्शन ए को देखिए आपका क्या है? 12 97, 920। अब ऑप्शन ए को उठाइए, अगर इसका ऑप्शन ए का होगा तो देखिए 9 से 9 कटेगा, फिर 7 2 9 होगा, 2 1 3 होगा, यानी इसका भी डिजिटल सम 3 आया। यानी डिजिटल सम भी 3 और क्वेश्चन का भी डिजिटल सम 3, यानी दोनों मिल रहा है, तो यानी हमारा राइट आंसर यही होगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल और ये कंसेप्ट आपको पसंद आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। तो आइए आते हैं फिर नेक्स्ट सवाल पे। और नेक्स्ट सवाल देखिए आपका 19 नंबर सवाल आपसे कहता क्या है। 19 नंबर सवाल करा, एक शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है तो 1 साल पहले इस शहर की आबादी कितनी थी? अब देखिए दोस्त, ये भी सवाल वही है जो आपका 10% के हिसाब से 20,000 जनसंख्या बढ़ रहा था, तो उसी का रिवर्स केस है, उसी का रिवर्स केस है। तो ये भी सवाल आपसे सॉल्व होगा, ये भी सवाल आपसे सॉल्व होगा बिल्कुल आसानी से। लेकिन इस सवाल को पहले सॉल्व भी कर देते हैं। एक शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। पहले शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 1 साल पहले पूछा है, यानी 1 साल पहले मान लेते हैं x था। इसका बढ़ेगा कितना? तो 5% यानी 105/100 बराबर हो जाएगा कितना? तो बराबर होगा 1,85,220। यहाँ भी आप डिजिटल सम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखिए 5 1 6 हो जाएगा, यानी x गुना 6/1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 1 9, 5 4 9, यानी यहाँ 9 आ गया।
तो अब देखिए यहाँ पे आपको काटना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा? तो डिजिटल सम देखिए यहाँ 6 हो जाएगा, लेकिन आपको क्या बोले 3 6 9 नहीं होना चाहिए, यानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप काटिए, यहाँ पे 105 हो गया, तो आप यहाँ पे देखिए आपका क्या है 185 220, 185 220। 5 से काटिए, तो यहाँ आप सीधा काटिए 5 से, तो 5 दूना 10, 5 एक 5, 5 से इसको छोड़ दीजिए, 5 से इसको काटिए, 5 तिया 15, फिर 3 5 7 35, 0 5 चौका 20, 5 चौका 20। अब देखिए 2 1 3, यानी ये हो जाएगा क्या? अब यहाँ से आप देखिए 4 4 8 3 11, 11 7 हो जाएगा 18, यानी 9 9 बटे हो जाएगा 3। अब फिर यहाँ भी आपको काटना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप 7 से काटिए, या सीधा आप 3 से काटिए, तो 3 7 21, 3 से काटिएगा 3 एक 3, 3 दूना 6, फिर 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर हो जाएगा 1 3 चौका 12, 3 8 24। अब यहाँ पे आपका सॉल्व होगा डिजिटल सम से, यानी x गुना 7 बराबर हो जाएगा, देखिए 4 3 7 2 8 1 9, यानी 9। अब देखिए यहाँ x बराबर हो जाएगा 9 बटे 7, यानी 7 है डिजिटल सम नीचे में, तो डिजिटल सम नीचे में नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 7 में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें जो डिजिटल सम 1 होगा? यानी 4 से, 9 चौका 36, यानी ये हो जाएगा 9, यानी 7 चौका 28, यानी 1 हो जाएगा। यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो आप देखते चलिए, उठाइए ऑप्शन नंबर सी को और आप ट्राई कर लीजिए जो आपका सही है या गलत है। तो 1 7 6 4 0 0। अब देखिए 6 4 10 7 17 1 18, यानी 18, यानी 8 1 9, इसका डिजिटल सम 9 आया है। तो दोस्त आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा और बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कहता है और नेक्स्ट सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुष की जनसंख्या में 8% और महिला की जनसंख्या में 12% वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी, तो शहर में महिलाओं की जनसंख्या क्या है? तो इस सवाल को भी आप एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन आइए सॉल्व कर देते हैं। मेल है और फीमेल है, कितना बढ़ रहा है? तो मेल बढ़ रहा है 8%, फीमेल बढ़ रही है 12%, लेकिन ओवरऑल जनसंख्या कितना? 680 का वृद्धि 8000 पे, प्रतिशत में लाइएगा 100% से। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 से काटिएगा 4 एक 4, 4 7 28, यानी 17, 8 दूना 16, यानी 8.5 हो जाएगा, यानी 8.5 हो जाएगा। घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 3.5, यहाँ हो जाएगा 0.5, पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा, 5 से काटिएगा 5 एक 5, 5 7 35, यानी 7:1 में आएगा। 7:1 में आएगा, लेकिन जनसंख्या है कितना? 8000 है, यानी ये 8000 टोटल कितना हो जाएगा? 8 का वैल्यू। और आपसे पूछा किसका है? तो महिलाओं की जनसंख्या 1 है, तो 1 से यानी 1000 हो जाएगा। यहाँ काट कूट कीजिएगा तो 1000 आपका महिला की जनसंख्या हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो माय डियर ये सवाल आपको क्लियर हो गया है ना? अगर क्लियर हो गया है तो आइए अब आते हैं 21 नंबर सवाल। करा 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात कीजिए। 2 साल पूर्व पूछा है, यानी बैक पूछा आपसे, तो बैक मान लीजिए x था, बैक x था। तो अब देखिए 5% के हिसाब से यानी 105%, यानी 105/100, फिर बढ़ेगा दूसरे साल 105/100, बढ़ के कितना होगा? तो 54,000 होगा। 54,000 होगा तो कुछ नहीं होगा, 5 1 6 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9। अब यहाँ x से गुना कीजिए, 6 के 36, यानी x बराबर 9, बराबर हो जाएगा 9। अब यहाँ पे आपका 9/9 हो रहा है, 9/9 हो रहा है, यानी आपको यहाँ पे काटने की ज़रूरत है। बिना कटे ये आंसर नहीं आएगा। आप यहाँ पे डिजिटल सम का प्रयोग बिना काटे नहीं ला पाएंगे। यहाँ से काटिए, 5 से काटिएगा 21 बार में, 5 से काटिएगा 20 बार में, सीधा आप 5 से काटिए, या आप देखिए फिर 5 से काटिए तो ये 21 बार में, 5 से काटिए ये 20 बार में, 21 से काटिएगा तो 21 से काटिएगा तो ये कितना बार में कटेगा? या आप 3 से काटिए, 3 7 21, 3 से काटिएगा 3 एक 3, 3 8 24, 18,000, 3 से काटिएगा 3 7 21, 3 से काटिएगा 6000। अब यहाँ पे आप देखिए तो 7 7 49, यहाँ हो जाएगा कितना? 2 दूना 4 छाके 24, 24 पे 0 3, देखिए यहाँ 1, यहाँ 4 1 5, यानी 5 0 हो जाएगा, यानी 2,40,000 होगा। भाग देना 39 से। जब आप 49 से भाग दीजिएगा तो माय डियर आपका आंसर जो आएगा ना, जानते हैं क्या आएगा? तो आपका अप्रॉक्स में आएगा, आपका आएगा 48,980, 48,980, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो माय डियर आपको ये भी सवाल समझ में
आ गया होगा। आइए आज का सवाल लास्ट सवाल है 22 नंबर सवाल। फिर कल से शुरू होगा हमारा टाइप 2 जो आपको बिल्कुल आसानी से समझाएंगे, बिल्कुल क्लियर भाषा में समझाएंगे। तो देखिए लास्ट सवाल क्या कहता है, जाते जाते इस सवाल को सॉल्व कर लीजिए। एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगा। इस सवाल को भी आपको डिजिटल सम से सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले कितना बढ़ा है 3% के हिसाब से, लेकिन जनसंख्या कितना है 30 लाख है। कितना भी लाख हो 3 है ना, तो 3 का वृद्धि हो रहा है कितना 103 हो रहा है बढ़ के 103/100, फिर हो रहा है 103/100 बढ़ के कितना हो रहा है, ये आपका बढ़ जाएगा तो कितना होगा। अब देखिए 100 बटे में है तो कोई बात नहीं है, डिजिटल सम 1 है। यहाँ देखिए 3, यहाँ हो जाएगा 3 1 4, फिर यहाँ हो जाएगा 4 4 चौके 16 यानी 7 7 या 21 यानी 3। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो आप सीधे ऑप्शन सी को उठाइए। सी को जब उठाइएगा तो ये आपका 32 78 181, 7 2 9 8 1 9 8 1 9 यानी 3, यानी इसका भी डिजिटल सम 3 आया। तो यानी यही हमारा आंसर होगा। और मुझे उम्मीद है आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। तो माय डियर, आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्त आप वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पसंद आए तो ही, अगर नहीं आए तो आप सब्सक्राइब किए भी हैं तो अनसब्सक्राइब कर देना। तो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगले टाइप 2 के साथ और वीडियो होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।